आप जब शोरूम पे जाते हैं एक नई कार लेने के लिए, तो वहाँ पे एक डेमो कार्स होती हैं जो आपको जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं उसको टेस्ट ड्राइव करवाने के लिए रखी जाती है। तो आप कभी भी ये डेमो कार्स को नई कीमत पे तो आप लेना चाहेंगे नहीं। तो फिर इन डेमो कार्स का होता क्या है, कौन खरीदता है इनको और कहाँ से, और इनको खरीदना फायदेमंद है नहीं है, और अगर इसको अगर कोई खरीदता है तो उसको कार की जो ऑनरशिप का सीरियल नंबर है वो फर्स्ट मिलता है या फिर सेकंड, या फिर इन गाड़ियों पे जो कंपनी वारंटी देती है नई कार लेने पे वो इन गाड़ियों पे भी मिलती है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं, और इस वीडियो के बाद आपको जो भी जानकारियां मिलेंगी मुझे उम्मीद है वो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा डिसीजन लेने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश गायकवाड़, मैं हूं आपका जेन्युइन एडवाइजर फ्रॉम GaadiRepair.com। आपको लगता होगा कि कार कंपनीज अपनी डीलरशिप को ये डेमो कार्स फ्री में देती होंगी सो दैट वो आपको टेस्ट ड्राइव करा सकें, जबकि ऐसा होता नहीं है। डीलर्स को ये डेमो कार्स कंपनी से परचेज करनी पड़ती है ये उनको उसी दाम पे मिलती है जिस दाम पे वो आपके लिए नई गाड़ियां खरीदते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब ये गाड़ी डीलरशिप अपने नाम पे रजिस्टर करा लेता है, जो कि उसे कराना ही होता है क्योंकि रोड पे रेगुलरली ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए यूज होती है, इसीलिए उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो डीलरशिप अपने नाम पे उसे रजिस्टर कराती है और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब इसके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स कार कंपनी को सबमिट करती है। कार कंपनी फिर इसके बदले में डीलरशिप को 10 से 15% तक का डिस्काउंट ऑफर करती है क्रेडिट नोट के रूप में। और अगर कुछ लग्जरी ब्रांड्स की बात करी जाए तो यही क्रेडिट नोट का जो डिस्काउंट है ये 15% से भी ज्यादा हो सकता है। इसके साथ कुछ नियम भी होते हैं जो कार कंपनी इनके ऊपर अप्लाई करती है इन डेमो कार्स को लेकर, जैसे कि इन गाड़ियों को आप 3 साल से ज्यादा डेमो कार की तरह यूज नहीं कर सकते। 3 साल में आपको अपनी डेमो कार बदलनी होगी। और कुछ प्रीमियम मॉडल्स जो होते हैं उन पे किलोमीटर्स के क्लॉज होते हैं कि 15,000 किलोमीटर से ज्यादा चली हुई आप डेमो कार्स नहीं रख सकते हमारे कस्टमर्स को टेस्ट ड्राइव कराने के लिए। और इसके अलावा ये सारी गाड़ियां आपको अपने शोरूम पे ही मेंटेन करनी है, और सारे जो भी पार्ट्स हैं और जो मेंटेनेंस है वो 100% कंपनी पे ही होगा, बाहर आप इनको रिपेयर नहीं करवा सकते हैं। और इनको आपको टिप टॉप कंडीशन में रखना है सो दैट जो भी हमारा कस्टमर नई गाड़ी लेने आता है और वो उसका टेस्ट ड्राइव ले तो उसे वैसा ही महसूस हो जैसा उसे एक नई गाड़ी में महसूस होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये एक बेनिफिट के तौर पे निकल के आता है इन गाड़ियों को आगे चल के जो खरीदता है उसके लिए। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीलरशिप ने एक नई डेमो कार ली और 6 महीने बाद उस कार मॉडल का अपग्रेड आ गया, फेसलिफ्ट आ गया। इस कंडीशन में भी डीलर को फिर से एक नया डेमो कार लेना पड़ता है, और ये जो पुराना डेमो कार है भले वो 6 महीने पुराना है, इसे या तो वो बेच दें या तो फिर अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल करें। अगर 6 महीने पुरानी गाड़ी ये अगर बेचेंगे किसी को, जिस दाम में ये उम्मीद करेंगे वो दाम के करीब आकर कस्टमर यही सोचेगा कि यार थोड़ा और लगा लेता हूँ, नई गाड़ी ले लेता हूँ। तो जनरली ऐसा होता है कि ये डेमो कार्स जो होती हैं डीलरशिप अपने इंटरनल पर्पस के लिए यूज करती है, अपने जो ऑफिसर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको असाइन कर देती है ऑफिशियल काम के लिए। और 3 साल के बाद इन गाड़ियों की जनरली ये बिक्री करना शुरू करते हैं। कई सारे प्रीमियम ब्रांड्स अपने वेबसाइट या पोर्टल्स पे इनको लिस्ट करती हैं सो दैट आप इनको एक्सेस कर सकें और देख सकें कि कौन कौन सी डेमो कार्स अवेलेबल हैं सेल के लिए। इसके अलावा ये गाड़ियां यूज्ड कार में सबसे बेस्ट ऑप्शंस होती हैं खरीदने के लिए, इसलिए शोरूम में इंटरनल लेवल पे लोग इन्हें परचेस कर लेते हैं या फिर अपने जानने पहचानने वालों को बेच देते हैं। इसीलिए ये गाड़ियां आपको आसानी से देखने को नहीं मिलती ऑन सेल, या फिर जो पोर्टल्स होते हैं ऑनलाइन उन पे भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं कि ये गाड़ियां कौन खरीद सकता है और इन्हें खरीदना फायदेमंद है या नहीं। इन गाड़ियों को कोई भी परचेस कर सकता है, बस अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। आप अपने नियरेस्ट डीलर्स या जहां पे भी जो भी डीलरशिप पे आप एक्सेस कर सकते हैं इन गाड़ियों को खरीदना, आप वहां पे कॉल करिए, पता करिए उनके पास कोई डेमो व्हीकल्स है नहीं है। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जब भी किसी कार मॉडल का नया फेस लिफ्ट या फिर अपग्रेड अनाउंस होता है या फिर लॉन्च हो चुका होता है, वो टाइम पे अगर आप डीलरशिप पे डेमो कार के सेल की इंक्वायरी करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं कि ये गाड़ियाँ लेना फायदेमंद है या नहीं। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये एक इंडिविजुअल कार ओनर के कंपेरिजन में उतने ही समय में ये गाड़ी काफ़ी कम किलोमीटर ड्रिवन होती है और इनका रफ यूज़ भी नहीं होता। दूसरी बात, ये गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स पे ही मेंटेन होती हैं। तो तीसरा और सबसे बड़ा फायदा कि ये गाड़ियां भी आपको एक नॉर्मली जो सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं आप 2-3 साल पुरानी, लगभग उस प्राइस रेंज के आसपास ही मिलती है। और थोड़ा बहुत अगर आपको बढ़ते हुए प्राइस पे अगर इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। अभी तक की जो जानकारी आपको मिली है उससे आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर आप इसी गाड़ी लेने जाते हैं तो आप इस गाड़ी के सेकंड ओनर बनेंगे, ना कि फर्स्ट। दूसरी बात, इस गाड़ी पे जो कंपनी वारंटी देती है नई कार लेने पर,
वो सेम टू सेम वारंटी आपको सिर्फ जो बची हुई वारंटी वो मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये गाड़ी डेमो कार खरीदी और आपको कंपनी की जो 3 साल की जो जनरली वारंटी देखने को मिलती है वो वारंटी पूरी मिल गई, ऐसा नहीं होता। आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। मान लो डीलर 2 साल 3 साल की जगह 2 साल में इन गाड़ी को बेच रहा है, तो बच्चे हुए 1 साल की जो वारंटी वही आपके पास बैलेंस रहेगी एज अ ओनर, और अगर इससे ज़्यादा आपको वारंटी चाहिए तो आप वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। ये जो डेमो कार्स होती हैं ये सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही होती हैं, बस इसका जो ओनर होता है वो डीलरशिप होती है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। और जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए अब निष्कर्ष पे बात करते हैं। मेरी राय में 5 साल से कम पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना हमेशा ही समझदारी है। इसके 2 मेजर रीज़न है। पहला तो ये गाड़ियाँ लगभग नई गाड़ियों जैसी कंडीशन होती हैं इनकी, और दूसरा इन गाड़ियों का मैक्सिमम डेप्रिसिएशन इनके पहले कुछ सालों में हो जाता है, इसीलिए इन्हें खरीदना एक फ़ायदे का सौदा होता है। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो डेमो कार्स को भी आप अपने ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। और ऐसे भी हम जब सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो हमारी क्या उम्मीदें होती है, यही होता है कि गाड़ी कम चली हुई हो और दूसरा गाड़ी शोरूम पे मेंटेन हो। ये दोनों चीज़ें आपकी ये डेमो व्हीकल जो है आराम से फुलफिल करती है और आप इन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके कभी ना कभी काम आएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।